Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 2 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई। 60 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए, इनमें भारत भी था। मीटिंग का मकसद था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना। हॉर्मुज में चल रहे तनाव के बीच भारत इकलौता देश है जिसके नागरिकों की इस संघर्ष में जान गई है। ये दावा भारत की ओर से किया गया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने इस दौरान जोर दिया कि इस पूरे क्राइसिस का सलूशन सिर्फ बातचीत और डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है। साथ ही ये भी बताया कि इस तनाव का असर भारत की एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहा है। यही नहीं, अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत भी हो चुकी है। भारत लगातार ईरान और बाकी देशों से बात कर रहा है ताकि जहाजों का आना जाना सेफली बना रहे, ये भी विदेश मंत्रालय ने बताया है। इस बीच ईरान ने इस स्ट्रेट में मूवमेंट पर रोक तो लगाई है, लेकिन भारत के जहाजों को छूट दी गई है। दरअसल 1 अप्रैल को साउथ अफ्रीका के ईरान एम्बेसी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ ईरान और ओमान ही तय करेंगे। आप सुरक्षित हाथों में हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब 2 अप्रैल को इंडिया में जो ईरान एम्बेसी है उसने इसी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, हमारे भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भरोसा 2 अप्रैल अल सुबह दिया गया था और यूके की इंटरनेशनल मीटिंग 2 अप्रैल की दोपहर को हुई। तो जब आश्वासन आ ही गया था तो भारत ने फिर से मीटिंग में पार्टिसिपेट क्यों किया? इस बात को हम ऐसे समझते हैं, ईरान का अश्योरेंस सिर्फ इंडिया के लिए था, यानी बायलैटरल अश्योरेंस था। लेकिन बाकी देशों के जहाजों का क्या? ग्लोबल ट्रेड का क्या? ऑयल प्राइसेस का क्या? यूके मीट का मुद्दा था पूरी दुनिया के जहाजों की सेफ्टी, कि भाई स्ट्रेट सबके लिए खुलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जरूरी है। वहीं भारत का कहना है कि हम ईरान के दोस्त हैं, लेकिन हम ग्लोबल रूल्स के साथ भी हैं। यूके की विदेश मंत्री ने कहा कि ये मीटिंग दुनिया को ये दिखाने के लिए है कि सभी देश मिलकर इस स्ट्रेट को फिर से खोलना चाहते हैं। वैसे इस मीटिंग में अगर कोई नहीं दिखा था तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने तो कह ही दिया था कि इस रास्ते को सेफ रखना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। चलते चलते समझ लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को दुनिया से जोड़ने वाला एक बहुत अहम रास्ता है। दुनिया की करीब 20% एनर्जी इसी रास्ते से होकर जाती है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले यहाँ से हर दिन 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, लेकिन अब हालत यह है कि सिर्फ 3 से 4 जहाज ही निकल पा रहे हैं। इसी वजह से कई देशों में तेल और गैस की कमी हो गई है। ईरान की नाकाबंदी के बाद भारत में भी लोगों में चिंता बढ़ गई थी। लोग ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीदने लगे थे और पेट्रोल डीजल जमा करने लगे थे। लेकिन जब ईरान ने मित्र देशों को छूट दी तो लोगों को इससे थोड़ी राहत मिली। जंग पिछले 1 महीने से चल रही है और अब तक करीब 8 जहाज हॉर्मुज पार कर भारत पहुंच चुके हैं। इनमें 2 LPG वाले जहाज शामिल हैं, जिनमें करीब 94,000 टन गैस थी, लेकिन अभी भी कई जहाज वहीं फंसे हुए हैं। सरकार और नेवी मिलकर उन्हें सुरक्षित भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत के लिए ईंधन लेकर आ रहे 10 विदेशी जहाज अभी भी हॉर्मुज में फंसे हैं। इनमें 3 LPG जहाज, 4 कच्चे तेल के टैंकर और 3 LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस कैरियर शामिल हैं। जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी आकांक्षा ने। मैं हूं शताक्षी अस्थाना। आप देखते रहिए द ललन टॉप।